देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। मतलब ये कहना चाहता है कि 6 की पावर n 6 की पावर n जो नंबर है ना, वो नंबर कभी 0 पे भी समाप्त हो सकता है क्या। मतलब 6 की पावर बढ़ाते रहेंगे, n का मतलब n बोल रखा है कि नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं। मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 ऐसे। इसका मतलब n की वैल्यू 1 ले सकते हो, 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक बार n की वैल्यू एक ले ली, तो क्या लिखेंगे इसको, 6 की पावर n की जगह कितना होगा 1, यानी कि 6 ही आएगा। अब मैं मान लो n की जगह 2 ले लूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर में कुछ भी ले सकते हो, इसने बताया कि n नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या कुछ भी ले सकते हो, मैंने 2 ले लिया, इसका मतलब 6 की पावर 2 हो जाएंगी। 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुणा 6 यानी कि 36। मान लो मैं एक बार के लिए n की वैल्यू 3 ले लूँ, यानी कि 6 की पावर कितनी हो गई 3, और 6 की पावर 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कि 216। तो आप देखो इसने बोला कि क्या 6 की पावर ऐसे बढ़ाते रहेंगे, 6 की पावर n, और नेचुरल नंबर लेते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो कोई ऐसा नंबर आएगा क्या कि 0 पर समाप्त हो जाए, मतलब लास्ट में 0 आ जाए। तो देखो इसके लास्ट में कितना 6, ये तो पहले ही लास्ट है, मतलब एक ही नंबर है। इसके लास्ट में 6, इसके लास्ट में भी 6, और आगे करेंगे उनके लास्ट में भी 6 ही आएगा। इसका मतलब 0 पर, 0 तो किसी के नंबर के लास्ट में नहीं आ सकता, 6 की पावर n में तो आ नहीं सकता। इसका रीज़न क्या है, 0 हमेशा उसी की पावर में आता है जब उसके फैक्टर में, जब हम फैक्टर करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, तभी उसकी पावर 0, मतलब तभी उसमें 0 आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ सुनना, 6 की पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 गुणा 3 की पावर n। 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, क्योंकि 2 तिया 6 ही तो होता ना, 6 को मैंने लिख दिया 2 तिया 6, यानी कि 2 गुणा 3 लिख दिया, और इसकी पावर n थी, पावर मैंने लगा दी। अब इसमें 2 तो आ रखा, लेकिन 3 आ रखा, साथ में 5 नहीं। लेकिन सोचो आप, अगर इसी संख्या में कहीं पे 5 भी होता अंदर, तो 5 को जब जैसे ही 2 से गुणा करते, 5 दूनी 10, तो 10 आ जाता, मतलब 0 आ ही जाता उसमें। तो बात ये है कि किसी की पावर भी n हो, जब तक उसमें फैक्टर करेंगे और इसमें 2 और 5 नहीं आता ना, तब तक उसमें 0 नहीं आ सकता लास्ट में।